नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसने पाकिस्तान को बहुत परेशान किया हुआ है। एक ऐसा स्ट्रगल जिसकी हम आज बात करेंगे, वो है बलूचिस्तान का स्ट्रगल, वहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल। बलूचिस्तान से में जो आज हुआ, जो हनौफ करके उन्होंने टू आज लॉन्च किया अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी एंड पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें देखते हैं कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हिस्ट्री थी कि बलूचों को इस लेवल तक जाना पड़ा है। तो हम बात करते हैं जब इसकी, तो हम बात करेंगे 1948 की, जब अंग्रेज़ों ने इंडिया को छोड़ा, पाकिस्तान को छोड़ा एक तरीके से। तो पाकिस्तान ने एनेक्स किया बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान उस समय वहाँ की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसमें जो अभी भी सबसे बड़ा प्रांत है उनका, और उसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। 1948 में बलूचिस्तान नहीं चाहता था, वहाँ की आवाम नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़े। तो उन्होंने वहाँ पे एक स्ट्रगल शुरू किया, जिसको दबाया गया, कुचला गया, सालों साल चलता रहा, कई साल चलता रहा, आज तक चलता आ रहा है, और उसको हमेशा कुचला जा रहा है। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही मिनरल रिच है, और उसको पाकिस्तान अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। और अभी आप अगर पिछले कुछ उसमें जियो पॉलिटिकल पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि चाइना भी जो कॉरिडोर बना रहा है उसमें बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अभी जो अमेरिका भी बलूचिस्तान में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेयर मिनरल्स बहुत हैं और तेल है वहाँ पर, जिसको यूएस भी चाहता है कि वो उन्हें मिले, चाइना भी चाहता है उन्हें मिले, और पाकिस्तान इस चीज़ को अपने लिए एक बहुत बड़ा बूंद मानता है। बट वहाँ की आवाम, उसका क्या, उसका कोई नहीं सोचता। ना यूएस सोच रहा है, ना सोच रहा है पाकिस्तान, ना सोच रहा है चाइना। ये लोग जो गरीबी में रह रहे हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन कोई सहायता नहीं प्रदान करता, जो वहाँ पर एक स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वहाँ की डेली टू डेली जो नीड्स होती हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी में है। जैसे कि आपका सिंध और आपका पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, वो थोड़ा सा डेवलप्ड है, वो बिल्कुल डेवलपमेंट से बहुत दूर है। अब इस चीज़ के लिए क्या हुआ है, जिसके लिए हम ये आज वीडियो बना रहे हैं, कि अभी फ़िलहाल में उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जो वहाँ की BLA, जिसे कहते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और उन्होंने जो, मैं वही पढ़ के आपको कोट कर देता हूँ कि उनके जो वहाँ का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो स्टेट्समैन हैं, उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन हेरॉफ 2 उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं 10 सिटीज़ में, जो कि प्रोविंस की हैं। उसमें क्वेटा, नुश्की, मस्टूम, दलबंदिन, कलत, करान, ग्वादर, पसनी, टम्प और बुलेदा। और उन्होंने ये कहा है कि इसमें उनकी 3 स्क्वाड्स शामिल थी, जिसमें मजीद ब्रिगेड है, फतेह स्क्वाड है और STOS यूनिट है। मजीद ब्रिगेड जो है उनकी फिदाइन स्क्वाड कही जाती है, और उसमें अभी जो इस अटैक में जो सामने नज़र आया है, उसमें यह आया है कि उसमें महिलाएं भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर फिदाइन हमले के लिए बिल्कुल आगे थी। उसमें 2 महिला फिदाइन का नाम आया है, एक आसिफा मिंदल और एक हवा बलोच। और हवा बलोच का तो वीडियो भी अभी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो इतना खुशी खुशी जंग के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट में लड़ रही हैं, कि जिसे देख के लगता है कि क्या जज्बा है इन लोगों में, किस जज्बे से ये लोग लड़ रहे हैं। क्या ये वही स्वतंत्रता की, आज़ादी की वही लड़ाई है जो लड़ाई कभी फ्रांस में एक लेडी ने शुरू करी थी, जॉन ऑफ आर्क, आपने अगर सुना हो, या ये वो लड़ाई है जो कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने करी थी। एक जेनजी जो हमारे यहाँ, जो अमेरिका में, जो और भी किसी विकसित देश में, जिसको फैशन, जिसको पैसा, जिसको पार्टी से फुर्सत नहीं है, आज की ये जेनजी वहाँ पर अपने आप को फिदाइन कहलाए जाने के लिए गर्व से कहती हैं। ये है बलूचिस्तान की असलियत जो सामने आ रही है। मीडिया कुछ भी कहे, जो उनके स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा हमने 200 से ज़्यादा लोग मार दिए हैं। पाकिस्तान की जो
इंटरनली जो वहाँ के ऑफिशियल न्यूज़ है वो कह रही है कि नहीं, हमने इन सबको कर्व कर दिया है, हमने सबको ख़त्म कर दिया है, और ये जो अटैक हुए थे कोऑर्डिनेटेड, हमने इसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर लिया है। बट ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, बट ये हमला सारी दुनिया को क्या ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि ये जो अटैक हुआ है कोऑर्डिनेटेड, ये जो आज़ादी की जंग है, क्या ये सही है? क्या पूरा विश्व ये देख नहीं रहा है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा इशू है वहाँ पर, और जो खबरें भी अभी निकल के आ रही हैं उसमें आ रहा है कि 800 से 1000 लोग का अटैक था ये कोऑर्डिनेटेड। क्या छोटा सा 5-10 लोगों का काम नहीं था ये? एक पूरी की पूरी आर्मी है, एक पूरे का पूरा, आप समझ लीजिए, एक पूरा का पूरा देश है जो अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ना चाह रहा है। इस जंग के लिए हम आपको विस्तार से भी बताएंगे आगे। आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और इस पे अगर आपका है तो आप कमेंट करिए। हम इस पे विस्तार से भी बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, इसको खंगोलेंगे कि इसमें क्या है, क्या जियोपॉलिटिकल इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।